आपको क्या लगता है अब तक जो आप गए हैं तो कितने लोगों के मकानात या उनके दुकानों को तोड़ा गया है? बज़ाहिर ये कि दुकानें तो सैकड़ों की तादाद में हैं। सैकड़ों की? जी हाँ, जब हम निकले थे इस गर्ज से कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, कुछ बेवा खातून हैं जिनके मकानात तोड़ दिए गए। यहीं से 1 किलोमीटर के फासले पर है वो यात्रा नहीं थी, वो तो फसाद करने का एक उनका वो था, प्लानिंग थी। वो कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक यात्रा निकल रही थी तो यहाँ के लोगों ने उन पर पथराव किया, बंदूकें चलाई, पहाड़ों पर से उन पर फायरिंग की गई। कि जब यात्रा है तो फिर बंदूक और तलवार और ये इसकम स्कम की बात करने का क्या मतलब था? जिनके मकानात जायज़ तरीके पर थे उनकी ज़मीन के कागजात वगैरह लेकर हम कोशिश करेंगे कि इन मजलूमों की तरफ से मुकदमा हम अदालत तक लेकर जाएँ। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स की टीम लगातार मेवात हरियाणा का दौरा कर रही है। ग्राउंड ज़ीरो पर आकर हम आपको बता रहे हैं किस तरह यहाँ के हालात है, किस तरह दंगा भड़की और दंगा भड़कने के बाद किस तरह वन साइडेड एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ हमें जमियत उलमा हिंद की एक टीम मिलती है। टीम भी फैक्ट फाइंडिंग के लिए हालात का जायज़ा लेने के लिए आई है। मौलाना मोहम्मद राशिद साहब हैं जो मौलाना अरशद मदनी की जमियत उलमा हिंद के राजस्थान सूबा के सेक्रेटरी जनरल है। इसके अलावा यहाँ हाजी हारून साहब हैं, हाजी रमज़ान साहब हैं जो ये जो इसी नूह की जो जमियत है उसके अब ज़िला सदर हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और भी लोग हैं और ये लगातार हालात बने हुए हैं। यहाँ लोगों के घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो शुरुआत हम हाजी रमज़ान साहब से ही करते हैं। जानते हैं चचा काफ़ी ज़ाइब भी हो गए हैं कि 31 जुलाई को क्या हुआ था यहाँ? 21 जुलाई को हम तो मौजूद नहीं थे वहाँ देखने में जी, लेकिन ये है कि वो अगर वो बकवास नहीं करते तो वो आराम से अपनी यात्रा करके, कभी यात्रा हमने यही नहीं देखी। वो यात्रा नहीं थी, वो तो फसाद करने का एक उनका वो था, प्लानिंग थी। तो अब उन्होंने कि तुम्हारा दामाद आ रहा है और तैयारी कर लो माला की, तुम्हारा जीजा आ रहा है और उनके हम तैयार रहो, उनके अब गले में डालो। इस किस्म की जब ये उन्होंने हरकत शुरू की और वो मुसलमान बच्चे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी कि उनकी झगड़ा करो। तो ऐसे बच्चे थे 15-15 साल के, 14-14 साल के, 10-10 साल के, 20 साल के। उन्होंने फिर जब ये देखा कि ये तो फसाद के दर पे हैं तो उन्होंने अपना दिफा किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक यात्रा निकल रही थी तो यहाँ के लोगों ने उन पर पथराव किया, बंदूकें चलाई, पहाड़ों पर से उन पर फायरिंग की गई। मैं ये कहता हूँ कि जब यात्रा है तो फिर बंदूक और तलवार और ये इसकम स्कम की बात करने का क्या मतलब था? वो तो कत्ल आम का वो प्रोग्राम था उनका, मुसलमानों को मरूब करने का। तो बच्चों ने देखा कि उन्होंने उनका अपना दिफा किया। मतलब बच्चों ने अपना दिफा किया, उनके हाथ में तलवार है, बंदूक है, ऑटोमेटिक गन है, तो उन्होंने अपना बचाव किया। ये हाजी रमज़ान साहब कह रहे हैं। मोहम्मद राशिद साहब मौजूद है। मौलाना आपने क्या क्या देखा अभी मेवात में? जी, हज़रत मौलाना अरशद मदनी के हुक्म पर हम लोग निकले हैं और 3 दिन से हम यहीं ग्राउंड पर हैं। आज हम निकले थे इस गर्ज से कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, कुछ बेवा खातून हैं जिनके मकानात तोड़ दिए गए। यहीं से 1 किलोमीटर के फासले पर है वो। उनके लिए खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं था। तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी के कहने पर हम उनकी इमदाद के लिए आए और उनको हमने नकद इमदाद दी है वहाँ पर। बाकी हम तावड़ू गए हैं, पिनंगवा गए हैं, जहाँ जहाँ मकानात तोड़े गए हैं उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जिनके मकानात जायज़ तरीके पर थे उनकी ज़मीन के कागजात वगैरह लेकर हम कोशिश करेंगे कि इन मजलूमों की तरफ से मुकदमा हम अदालत तक लेकर जाएँ। इसके लिए हम सब चीज़ें जमा कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अब तक जो आप गए हैं तो कितने लोगों के मकानात या उनके दुकानों को तोड़ा गया है? बज़ाहिर ये कि दुकानें तो सैकड़ों की तादाद में हैं। सैकड़ों की? जी हाँ, जब आप यहाँ तावड़ू से सोहने की तरफ जाएंगे तो रोड के दोनों तरफ दुकानें टूटी हुई हैं। ऐसे ही मकान भी यहाँ नूह में और यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर हैं कुछ लोग, उनके मकान टूटे हैं और कुछ ऐसे महल्ले थे जो एकड़ों पर आबाद थे वो पूरे साफ़ कर दिए गए हैं। इस तरह के मामला हुए हैं। अच्छा, क्यों तोड़ा गया है इन सबको चचा? क्यों तोड़ा जा रहा है? बस वो मुस्लिम दुश्मनी है और कुछ नहीं।
अच्छा, आप तो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, मेवात में इससे पहले भी कभी कुछ हुआ है क्या? कभी कुछ नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं सन 47 से पहले और बाद में। हिंदू मुस्लिम के दरमियान कोई लड़ाई फसाद? बड़े प्यार प्रेम से रहते थे। तो बाहर के लोग जो आए हैं उन्होंने बदनामी फैलाई है। जो यात्रा में थे यहाँ के लोकल हिंदू नहीं थे? लोकल हिंदू नहीं थे। कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे। तो कह रहे कि हम कई सालों से यात्रा निकालते वहाँ, को बकवास करते हैं, झूठ हम बोलते कई हैं। साल से निकालते आ रहे 31 जुलाई को, कहाँ वो सिंहवाड़ा मंदिर में जाते और कभी कुछ नहीं हुआ। इस साल प्लानिंग करके हम पर हमला किया गया, हमको मारा गया है। ये नहीं, मतलब वो तो मारने के लिए आए थे, प्लानिंग करके रखते तो प्लानिंग है थे। प्लानिंग का तो सवाल ही नहीं है, प्लानिंग का सवाल नहीं। पहले यात्रा में ये यहाँ मंदिर है नल्लर में, वहाँ आए थे तो वहाँ एक दरगाह भी है, तो इन्होंने आकर दरगाह को तोड़ दिया था। अभी दरगाह को तोड़ा? 3 साल पहले। 3 साल पहले, हाँ। तो यात्रा में आए थे यहाँ मंदिर पे, उनको दरगाह को तोड़ दिया। फिर सरकारी तौर पर उसकी जहाँ तोड़ फोड़ हुई, उसकी सरकारी तौर पर उसकी मरम्मत की गई। जी हाँ, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि 3 साल पहले भी जब लोग यहाँ पर यात्रा निकालने आए थे तो उन्होंने एक दरगाह को तोड़ दिया था। फिर हुकूमत ने अपने खर्च पर उसकी दोबारा तामीर कराई, जो कुछ मरम्मत का काम था। मौलाना भी मौजूद है। मौलाना, आपका तारुफ क्या हुआ खुद से? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। मैं भी यही मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या हुआ था 31 जुलाई को एक्चुअल, कुछ बताइए। जो हुआ वो आप देख रहे हैं, जो कुछ हुआ उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है। वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा पर उन लोगों ने पत्थर चलाया, हमला किया, हमको रोड ब्लॉक करके घेर लिया गया था बीच में। देखिए, बात कहने का हर आदमी को अधिकार है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, मुल्क आज़ाद है, यहाँ कोई भी आदमी कुछ भी बात कह सकता है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो बहुत अच्छा भाईचारा हमारा, हिंदुओं के संग उठना बैठना, ब्याह शादियों में आना जाना, सब कुछ मुनासिब तरीके से रहता है। और अब आगे भी उम्मीद है रहेगा हमारा आपस में, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये मेवात में जमीयत उलमा हिंद की टीम है जो दौरा कर रही है, विज़िट कर रही है, कह रहे हैं कि हम भी मदद करेंगे। और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह अब घरों को बुलडोज किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नेशनल मीडिया की गाड़ियां भी आ रही है, टीम यहाँ आ रही है। यही मीडिया हाउसेज है जिन्होंने माहौल को हमेशा ख़राब किया, हर चीज़ के लिए इनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और इस वक्त भी इन्हीं लोगों ने चीख कर कहा कि क्यों खट्टर सरकार बुलडोज़र नहीं चला रही, और अब बुलडोज़र चलाया गया है उन लोगों के घर पर जिनका उससे कुछ लेना देना नहीं था। ये गरीब मासूम लोग हैं जिनकी नाई की दुकान है, या जो दवा बेचते थे, या जो बुक बेचते थे, या जो यहाँ पर ठेले ठेलियाँ लगाते थे, उन सब को तोड़ दिया गया है, जिनका उस दंगा से, उस वायलेंस से कुछ भी लेना देना नहीं। मामला की तहकीक के बगैर, जांच के बगैर ही सज़ा देने का सिलसिला अब मेवातियों को शुरू हो गया है। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।